और गुड मॉर्निंग बच्चों। नीट पीवाईक्यू सेक्शन में रे ऑप्टिक्स में 2019 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ डबल कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन सरफेस इज डबल ऑफ द अदर। फाइंड रेडियाई इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज 1.5। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाई कॉन्वेक्स लेंस के, है ना, एक कॉन्वेक्स लेंस के एक सरफेस का रेडियस दूसरे सरफेस के रेडियस का डबल है और इसके मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तब बताएं कि इसके दोनों ही सरफेस के रेडियस क्या होंगे, जबकि दे रखा है कि फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ऑप्शन डी क्या है बच्चों? सही ऑप्शन है ना। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस लेंस के लिए दोनों ही सरफेस के रेडियस हम फाइंड करते हैं। और सॉल्यूशन, चूंकि हमें दोनों ही सरफेस के दो रेडियस फाइंड करने हैं तो हमें दो रिलेशन चाहिए क्वेश्चन में। एक रिलेशन ऑलरेडी दे रखा है कि एक सरफेस का रेडियस दूसरे सरफेस का डबल है, तो मान लो R1 की वैल्यू R2 के डबल है, ऐसा मान लें, एक रिलेशन हो गया। एक और अगर रिलेशन मिल जाए या यूज कर लें तो हम दोनों ही रेडियस को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला वाला रिलेशन यूज कर लें आप लोग। तो बाई लेंस मेकर फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? लेंस मेकर फॉर्मूला 1/FL इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ये होता है बच्चों। तो प्रॉब्लम में इन प्रॉब्लम के अनुसार काम करते हैं बच्चों। लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स लेंस है तो ये पॉजिटिव रखेंगे हम। अच्छा, लेंस के मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखी है। अब मीडियम कुछ नहीं कहा गया तो मान लो लेंस को एयर में रखा गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की 1 आ गई, -1। अब ये 1/R1 और 1/R2 है। R1 की वैल्यू क्या है बच्चों? R1 की वैल्यू 2R2 के बराबर है। R1 की जगह पे हमने रख दिया क्या बच्चों? 2R2 और पॉजिटिव रखा, क्योंकि पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो इधर है तो R1 क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा, R2 को जब इस्तेमाल करेंगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर लाई करेगा। भाई इसकी रेडियस की वैल्यू इधर कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना इसके लिए, डिस्टेंस के लिए। तो हमारे पास ये रेडियस क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव होगा तो हम यहाँ क्या रखेंगे? -R2। ध्यान रखेंगे इस स्टेप को बच्चों। अगर ये स्टेप नहीं यूज करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? गलत हो जाएगा बच्चों। इसलिए इन रेडियस को विथ प्रॉपर साइन मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अब इसको लिख सकते हैं 1/25 इक्वल टू 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2/R2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपके लिए कितना है? 1/2R2 है और 1/R2 है। तो अगर हम दोनों को ही जोड़ दें, R2 हमारे पास यहाँ कॉमन ले लें और इसको अगर कॉमन लिया तो हमारे पास 2R2 क्या हो गया बच्चों? एलसीएम हो गया। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 3/2R2 हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या आ जाएगा? R2 की वैल्यू। तो R2 की वैल्यू कितनी आएगी? तो इसको इधर लेके आए हम, तो ये 25 है ना, 25 इंटू 0.5 इंटू, अब देखें ये क्या लिखा जा सकता है? तो ये लिखा जा सकता है 3/2। अच्छा, इसको सॉल्व किया हमने तो 25 5 125 12.5 है ना। तो ये कितना जाएगा? तो ये आ जाएगा बच्चों कितना? 112 पॉइंट कितना हो जाएगा? 25 12.5 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 से मल्टीप्लाई किया 12.5 को तो 25 15 36 137 पॉइंट कितना आ रहा है करके देख लेते हैं। तो 15 यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों। तो 12.5 को 3 से बच्चों मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये जाएगा 3 5 15, 1 3 6 1 7 और 3 1 3 है ना, 37.5। 37.5/2 तो इसको डिवाइड करेंगे तो वही 18 पॉइंट कितना आ जाएगा? 75 सेंटीमीटर। तो हमारे पास R2 की वैल्यू इतनी आ गई बच्चों। अब R2 की वैल्यू इतनी आ गई तो चूंकि R1 R2 का डबल है तो 2R2 ऐसे निकाल सकते हैं, 2 इंटू
18.75। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लिया तो कितना हो जाएगा ये, 2 5 10, ठीक है, 2 7 14, 1 15, 1 16, 1 7 और 3 37.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस लेंस का एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 18.75 है और दूसरा कितना है, 37.5 सेंटीमीटर है। अर्थात कि ऑप्शन से हमारा डी ऑप्शन से हमारा ऑप्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है। तो चलिए बच्चों, इस सेक्शन में और हम आगे क्वेश्चन करते हैं।